नमस्कार, बाजार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋषि नारायण। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी बैंक जो 2 बैंक बंद हुए अमेरिका के बड़े बैंक, एक तो एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा कोलैप्स हुआ सिग्नेचर बैंक। ये दोनों बैंक बंद क्यों हुए? इनका हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या हमारा इंडियन मार्केट गिर जाएगा? और जो हमारा सिलिकॉन वैली बैंक हुआ तो वो क्यों बंद हुआ? जैसे कि बॉन्ड के कारण वो बंद हुआ, यानी कि बॉन्ड इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड गिर गए जिसके कारण वो बंद हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरा हम आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला बात तो जो आप सिलिकॉन वैली बैंक के विषय में जान लीजिए। ये सिलिकॉन वैली बैंक 16वां सबसे बड़ा बैंक था अमेरिका जो कोलैप्स हुआ। ये क्या करता था? ये स्टार्टअप को फंड्स करता था, यानी कि जो स्टार्टअप होते थे, यानी कि हेल्थ केयर स्टार्टअप या आईटी स्टार्टअप, इनको फंड किया करता था। और जब इनको फंड करता था यानी कि पैसा देता था और उनसे जब पैसा डिपॉजिट में आता था तो उसको अपने पास रखता था। अब उसमें क्या होता था, अब जब बैंक के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, वो या तो लोन देता है या फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करता है। तो लोन दिया और इन्वेस्ट किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। इन्होंने इन्वेस्ट किस में किया? बॉन्ड में किया। ठीक है, लोन तो दिए ही दिए होंगे लेकिन इन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। और बॉन्ड में इन्वेस्ट इन्होंने कितना किया? इन्होंने लगभग किया 21 बिलियन डॉलर। 21 बिलियन डॉलर इन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। जब 21 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया तो इसके बाद क्या हुआ? फेडरल रिजर्व बैंक ने यहाँ इन्होंने बैंक में इन्होंने क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और फेडरल रिजर्व बैंक ने इसको बढ़ा दिया, उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो क्या हुआ? बॉन्ड गिर गए। अब ये कैसे होता है? देखो, पहले आपको मैं एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड गिर जाएगा और जब भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड बढ़ जाएगा। ये इसका वाइस वर्सा चलता ही चलता। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं। देखो, दिखने को और समझने को बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं जो मैं समझता हूं। मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड खरीदा, यानी कि मैंने एफडी खरीदी। आप एफडी को यहाँ बॉन्ड समझ लो। तो मैंने एक बॉन्ड बैंक से खरीद लिया जो 5% पे मैंने खरीद लिया। ठीक है, अब जब मैं घर आया और क्या कहते हैं, मैं 1 महीने बाद देखता हूं कि बैंक ने रेट बढ़ा दिया। बैंक ने कहा कि नहीं, अब हम जो आपको एफडी देंगे या बॉन्ड देंगे वो 6% पे देंगे। अब मैंने जो खरीदा था, यानी कि मैंने इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, तो उस पर तो मुझे सिर्फ 5% मिलेगा। लेकिन अब बैंक क्या बोल रहा है? अब तुम वो 6% पे जारी कर रहा है। 6% पे जारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उन्होंने 6% पे जारी कर दिया। अब मैं किसी के पास जाऊं कि भाई ये तू ले ले, यानी कि मैं आपसे कहूं कि आप इसको ले लो, मैंने जो एफडी 5 पे लिया है वो 5% पे आप लोगे क्या? पागल पागल समझ रखा है क्या? मैं क्यों 5% पे लेने लगा? मुझे तो बैंक ही 6% पे दे रही हो। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, मेरे में घर में जरूरत है, मुझे तो इसको तोड़ना है, मुझे पैसा चाहिए। जो एसवीबी के साथ हुआ उसको डिपोजिट को पैसा देना था। तो मैंने कहा यार मेरे को तो पैसा लग रहा है, मेरे तो एक काम कर, ये तू ले ले, मैंने 5% से लिया, तेरे को 6% पे बैंक दे रही है, मैं तेरे को 1% और ज्यादा देता हूँ, मतलब 6% रख ले। तो मेरे को 1% का लॉस हुआ ना। तो यही लॉस एसवीपी को हुआ। ठीक है, कि उसको भी बॉन्ड के साथ ऐसा ही हुआ तो उसको देना पड़ा। अब उल्टा समझते हैं। मान लो मैंने 5% पे लेके आया और मेरे 5 दिन बाद ये बढ़ गया, यानी कि बैंक ने कह दिया कि मतलब उसके इंटरेस्ट रेट घट गए। किसके इंटरेस्ट रेट बैंक ने घटा दिए कि वो आप कह रहा है कि हम तो भैया 3% पे देंगे आपको, अगर आप कोई नया डिपॉजिट आएगा उसको 3%। मेरे पास जो रखा हुआ है 5% पे रखा हुआ है। अब मुझे घर में पैसे की जरूरत पड़ी, है ना, या फिर मान लो क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे को तो देना है, इसको छोड़ छुट्टी पाना है बॉन्ड से, मेरे को किसी को देना है, मेरा पैसा लग रहा है। तो मैं फिर आपके पास आया, भैया ये ले लो। तो आप कहते हो यार आप मेरे को बैंक दे रही है कितना? 3% पे मैं आपसे ले लूंगा, लेकिन आपका फायदा, उनका फायदा, तो वो आपसे कुछ डिस्काउंट भी ले सकते हैं, वो छोड़ दो बात को। अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मैं आपको 3% पे दे देता हूँ क्योंकि बैंक में भी 3% मिल रहा है। आप मेरे अच्छे, और आपसे मेरे अच्छे संबंध है, आप कहते ठीक है यार मेरे को बैंक भी 3% दे रही है, आप भी 3% दे रहे हो, तो आपने मुझसे 3% पे ले लिया, तो मेरा प्रॉफिट 2% का, है ना। अगर डिस्काउंट आपस में बातें होती है वो बात अलग है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि भैया जब भी बॉन्ड अगर जो होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड गिर जाएंगे और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ ये बहुत आसानी से आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो पीछे कर लेना और समझ लेना। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसानी से समझ में हो। इसी तरीके से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, मेरी मेहनत पसंद आती हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, इसके बाद कहानी क्या हुई? अब देखो इन्होंने बॉन्ड क्या किए, इन्होंने बॉन्ड 21 लाख के, वो 21 बिलियन डॉलर के बेच दिए। और फेड ने यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मैंने क्या बताया, बॉन्ड के रेट घट गए। अब डिपोजिटर्स को, जो डिपोजिटर्स थे इसके, जो इनके पैसा जमा करते थे एसवीबी में, तो उनको ये लगा कि यार
मंदी आने वाली है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि मंदी की आहट है, कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है, बैंक कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है। तो रिजर्व बैंक जो होती है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो लोगों को ये लगा कि यार थोड़ा सा मंदी आने वाली है, अपने को सिक्योर किया जाए, थोड़ा सा लिक्विड फंड अपने पास रखा जाए। तो वो बैंक के पास गई एसबी के, भाई मेरा पैसा वापस दे दे। और नंबर ऑफ पीपल गए, उन्होंने डिपोजिटर्स ने पैसा मांगा, उन्होंने पैसा मांगा, तो अब इनके पास फंड कहाँ से, एक तो उन्होंने लोन कर दिया, दूसरा उन्होंने क्या कहते हैं इसमें डाल दिया, बॉन्ड्स में डाल दिया। तो उन्होंने अपने बॉन्ड्स को क्या किया, लिक्विडेट कर दिया कि चलो यार अब जो मिल रहा है, जो उनको घाटा हो रहा है वो छोड़ो, जो फायदा हो रहा है वो छोड़ो। तो ये ऐसी बात उन्होंने किया, तो उनको लगभग जो घाटा हुआ 1.7 बिलियन डॉलर का उनको घाटा हो गया, लगभग 1500 करोड़ रुपए उनको घाटा हो गया, 1500 करोड़ का। तो ये पंगा उनके साथ हुआ कि 1500 करोड़ का घाटा हुआ। अब उनने क्या किया, उनने एक किया कि देखो यार पैसा तो लॉस में आ गया, अब कैश तो चाहिए। तो उनने क्या किया, 20,000 करोड़ रुपए का 20,000 करोड़ रुपए का एक उनने इशू जारी कर दिया कि हम इशू जारी कर रहे हैं, लोगों से फंड आ जाएगा। लेकिन लोग तो होशियार हैं, उनको समझ में आ गया कि भैया बैंक के पास पैसा नहीं है, इसलिए ये इशू जारी कर रहा है, पैसा जुटाने के लिए इशू जारी कर रहा है। समझ में आया ना। तो इशू जारी होता है तो कोई कंपनी इशू जारी करते हो तो ये मत समझो कि कुछ करने के, वो पैसा जुटाने के लिए भी काम करते हैं, सॉरी पैसा जुटाने के लिए ही काम करते हैं। तो इशू जारी कर रहा है, तो उनको लगा कि ये इसमें तो कुछ गड़बड़ है, अभी इन्होंने ये बॉन्ड बेच के ऐसा ऐसा कांड किया, आप क्या कहते हैं इसके बाद ये इशू जारी कर दिया, तो इनके पास पैसा नहीं है। तो और हड़बड़ी मच गई, तहलका मच गया, भैया पैसा निकालो पैसा निकालो, हाँ होने लगा, और ये कोलैप्स हो गया, एसवीबी स्वाहा हो गया। इसके साथ ही एक और बैंक जो गिरा वो है एसवीबी, सॉरी सिग्नेचर बैंक। सिग्नेचर बैंक जो गिरा, उसका गिरने का कारण क्या था आपको वो मैं आपको बताऊं। तो सिग्नेचर बैंक जो एफटीएक्स है, यानी कि अभी आपने देखा होगा हमारा क्रिप्टो जो था, क्रिप्टो हमारा धड़ाम हो गया। वो तो वैसे भी रेगुलेटर नहीं था, मैं तो हमेशा ही मना किया, ठीक है। मुझसे जो मिलता था भैया क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, मैं कहता देखो जिसका कोई रेगुलेटर नहीं, माई बाप ही नहीं है, उसमें आपको काम करने की क्या जरूरत, ठीक है। तो यही हुआ और क्रिप्टो धराशायी हो गया, जिसके कारण एफटीएक्स भी धराशायी हो गया। उसका इम्पैक्ट, आपका क्रिप्टो का इम्पैक्ट आया सिग्नेचर बैंक पे। और जैसे कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया अमेरिका में जो रेगुलेटर्स हैं कि भैया ऐसा एक गिर गया, अब और तो नहीं गिरने वाले, तो ये भी उनकी निगरानी में आ गया और इसको भी उन्होंने कर दिया कि चलो भाई तुम भी जाओ, और ये भी हो गया स्वाहा, सिग्नेचर बैंक भी। तो इस तरीके से ये दोनों खत्म हो गए। अब हमारे बैंक पे इसका असर आएगा कि नहीं आएगा, वो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया कि भैया देखो जब भी आएगा, हमारे यहाँ के जैसे 10 स्टार्टअप है, तो उसमें से जो अच्छे लेवल के स्टार्टअप होंगे वो 7 वहाँ पर अमेरिका में, तो उनको फंड मिलने की दिक्कत, उनकी लिक्विड की दिक्कत, तो उनके लिए भी दिक्कतें हैं, ठीक है। हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उनको भी दिक्कत है, क्योंकि आईटी कंपनीज हमारे यहाँ जो हैं उनका जब भी यहाँ हमारा अमेरिका अच्छा करता है तो हमारी आईटी कंपनी अच्छा करता है, अमेरिका में कुछ होता है तो हमारी आईटी कंपनियों पे होता है, ठीक है। और बैंकिंग भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, तो वो पूरा साइक्लिक इफेक्ट तो आना कोई उसमें है नहीं। इसलिए मैंने ये भी बताया कि निफ्टी से थोड़ा डर के रहो। और ये मैंने अपने वीडियो में बता भी दिया था कि भैया बैंक निफ्टी में नीचे चला गया है, और ये चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसमें वो वीडियो मैंने लिंक करके रखा हुआ है कि भैया मैंने उसमें बोल दिया था कि बैंक निफ्टी लाल निशान में है, बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बनता। अब क्या ये निफ्टी को खींचता है कि नहीं खींचता, क्योंकि चार्ट पहले बोलता है और उसके बाद बोलता है क्या, उसके बाद आती है खबर। अगर ये पॉइंट पसंद आया तो लाइक जरूर ठोकना, ठीक है। तो चार्ट हमेशा आगे चलता है, उसके पीछे आती है खबर, यही कारण होता है, इसलिए बोलते हैं चार्ट रीडिंग करो। फंडामेंटल बाद में समझ में आएंगे, क्योंकि रेगुलेटर को फंडामेंटल बाद में देना होता है, पेपर्स में कुछ भी आप कर सकते हो लेकिन चार्ट झूठ नहीं बोलता, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सही होना रहा।